हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन पूनम स्टाइल। मैं हूँ पूनम और आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी हाइट कम है तो आपको किस किस टिप्स का फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी हाइट दिखने में थोड़ी सी एनहेंस हो जाए और थोड़ी सी लंबी दिखी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। और आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। टिप नंबर 1, जब भी आप साड़ी ड्रैप करो, साड़ी ड्रैप करने से पहले आप अपने कंफर्टेबल फुटवेयर पहन ले। टिप नंबर 2 आपको फॉलो करना है, आप अगर पेटीकोट यूज़ कर रहे हो कॉटन वाली तो उसे स्किप करके आपको शेपवर में कन्वर्ट करना है और शेपवर ऐसे बांधना है जो आपकी बेली बटन है बिल्कुल उसी के पास बांधना है, ना तो ऊपर करनी है ना तो नीचे। इससे भी आपके हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। साड़ी आपको ऐसे चूज़ करनी है जिनकी बॉर्डर थिन है या फिर जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ऐसे साड़ी आपको चूज़ नहीं करनी है अगर आपकी हाइट कम है, जिनकी बॉर्डर बहुत ब्रॉड है। तो इससे क्या होता है कि आपकी हाइट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, बहुत शॉर्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक तो ऑलरेडी आपकी हाइट कम होती है, ऊपर से आपकी साड़ी की लुक भी आपको वैसे ही कम नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब आप साड़ी जब ड्रैप करोगे तो साड़ी में आपको स्टार्टिंग में आपको जो फर्स्ट राउंड होती है, जो बेसिक राउंड हम यूजुअली कहते हैं, उसे ड्रैप करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साड़ी का लेंथ होगा वो फ्लोर लेंथ तक रहे या फिर आप जो भी सैंडल वेयर पहने हुए हैं उससे थोड़ी सी ऊपर करें। अब आप पीछे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे और ज़्यादा ऊपर साड़ी को नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है जब आप साड़ी की जो पल्लू है उससे शोल्डर पे डालते हो तो साड़ी ऑलरेडी और ज़्यादा फैब्रिक ऊपर कर लेता है, जिससे क्या होता है साड़ी लिफ्ट हो जाती है और लोगों का कंप्लेन रहता है कि साड़ी बार बार पीछे से क्यों लिफ्ट हो रही है। और इसका रीज़न बताते, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप जब भी पीछे से साड़ी को टक करोगी थोड़ा सा लूज़ करके साड़ी को टक करो। अब आप जो शोल्डर की प्लीट है वो जब बनाओगे, जो आपने साड़ी की बॉर्डर ली है जिस तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको जितनी भी प्लीट है अरेंज करनी है। इससे क्या होगा, अगर आप थिन बॉर्डर वाली साड़ी के साथ बना रहे हो या फिर साड़ी की प्लीट छोटे बना रहे हो तो उससे आपकी जो हाइट है वो क्लीन नज़र आती है, बिल्कुल बल्कि नज़र नहीं आती। तो इसमें आपको प्लीट्स बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं। छोटे बनाने के बाद अगर आपका मान लो कि बॉर्डर ऐसे ही थिन है जैसे मैंने साड़ी ली है, इस तरह से अगर आपकी बॉर्डर की थिन है तो आप ऐसी साड़ियाँ भी ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो जो भी आपने प्लीट्स अरेंज की है उनके क्रीज लाइन को पहले ठीक कर लेना है और ठीक करने के बाद ही जाके उन्हें पहले पिक करना है। इससे पहले आपको साड़ी की प्लीटिंग पिक नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि अगर आप मान लो कि आपने बिल्कुल बल्क तरीके से साड़ी ले ली और इसके बाद पता चलेगा आपके जो प्लीट्स है वो कुछ कुछ प्लीट्स ऐसे छोटे नज़र आ रहे हैं और कुछ प्लीट्स ऐसे बड़े वाले नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए आपको एक ड्रैपिंग से पहले एक नॉर्मल सा एक क्रीज लाइन बना लेनी है। सॉरी, ड्रैपिंग से पहले नहीं, जब आप प्लीटिंग को अरेंज कर रहे हो इससे पहले आप एक क्रीज लाइन अच्छे से बना लें और इसके बाद सारे क्रीज लाइन को आप इकट्ठा कर लें। अब उसे प्रेस कर दे, आप कैसे भी करके प्रेस कर सकते हो। अब इसे सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दी एक साड़ी पिन, तो इससे क्या होगा मेरी जितनी भी प्लीटिंग है वो सही से बनी रहेंगी। और इसे आगे चलते हुए मैंने साड़ी को पकड़ा हुआ है, जितना लंबा पल्लू हमें बनानी होगी बिल्कुल उसी तरीके से हम बना लेंगे इसे। तो इसे बनाने के बाद देखिए मेरी जो बॉर्डर लाइन है साड़ी की उससे कोई भी प्लीट आगे की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब कि सारे प्लीट्स बहुत ही छोटे मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। और साथ ही आपको ध्यान रखनी है जो आगे की प्लीट होगी जो फ्रंट में दिखता है उस प्लीट को आपको बाकी प्लीटों से चौड़ी रखनी है। अब इसे भी मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया है। अब मुझे लगा कि जो साड़ी पिन है वो थोड़ा सा नीचे चला गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसे। फिर मैंने साड़ी को पीछे से घुमाते हुए साड़ी की जो पल्लू की लेंथ है उसे रखा मैंने नी लेंथ के नीचे और इसके बाद मैंने सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लिया बिल्कुल जो हमारी शोल्डर है शोल्डर से पीछे करा है। इससे क्या होगा जो हमारी पल्लू है वो बार बार सामने की तरफ नहीं आती। और इसके बाद आपको साड़ी की फ्रंट प्लीट ठीक करनी है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अपर बॉर्डर लाइन को लेते हुए मैंने बिल्कुल अपने वेस्ट पे इसे राउंड कर लिया है। अब मैं
लेकर आ गई हूँ बिल्कुल अपने राइट लेग के पास। इतना सा फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी, इससे मैं प्लीटिंग नहीं बनाऊँगी। फिर बचे हुए फैब्रिक से हमें करना है सेंटर प्लीट यानी कि लोअर प्लीट्स। तो लोअर प्लीट्स की आपकी मेज़रमेंट हमेशा ऐसी होनी चाहिए, जो आपकी बेली बटन है उससे आप 1/2 इंच या 1 इंच लेफ़्ट से साड़ी को पकड़ना स्टार्ट करें। जो फर्स्ट क्रीज लाइन होती है, इससे क्या होगा, आपके राइट साइड पे ज़्यादा साड़ी की फैब्रिक नहीं बचेगी और बल्कि लुक नहीं आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप साड़ी राइट साइड से जो भी प्लीट से बना रहे हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है साड़ी की नीट एंड क्लीन रैपिंग में। तो आप पहले तो जो भी प्लीट है उन्हें अरेंज कर लो। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे हमने जो फ्रंट प्लीट है या फिर शोल्डर प्लीट है जैसे बनाया था, फर्स्ट प्लीट को हमने थोड़ा सा चौड़ा रखा था। बिल्कुल आपको लोअर प्लीट में भी यानी कि सेंटर प्लीट में भी ये बात का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाली प्लीट होगी उसे आपको बाकी प्लीटों से चौड़ी रखनी है। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था लेफ़्ट साइड पे, उसे आपको पुश करना है नीचे की तरफ। इसे आपको साथ में टक नहीं करना है। और जो भी हमने सेंटर प्लीट बनाई थी, उन सेंटर प्लीट को पहले आपको रीअरेंज कर लेनी है और थोड़ा सा गैपिंग्स इनमें बनाए रखना है, ताकि आपकी जितने भी प्लीटिंग है, जो भी क्रीज लाइन है प्लीटिंग की, वो अच्छे से हाईलाइट हो, अच्छे से विजिबल हो। देखिए हाथों से थोड़ा सा प्रेस भी कर देना है। अब जो भी सेंटर प्लीट है उन्हें टक करने से पहले हम इसे जहाँ पे हमें टक करना है बिल्कुल वहीं पे जो हमारी पेटीकोट है उसके साथ उसे सिक्योर कर लेना है सेफ्टी पिन से। और इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब जो लेफ़्ट साइड पे फैब्रिक हमने रिमेनिंग छोड़ा था, उसे आपको देखिए कहाँ से लेना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो सेंटर प्लीट के नीचे से कैसे लेते हैं। कभी कभी वो जो हमने फर्स्ट ड्रेपिंग करी थी, जो फर्स्ट बेसिक राउंड लगाई थी, वहीं से लेने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हो नहीं पाता। तो आपको सेंटर प्लीट के नीचे से इस फैब्रिक को पिक करना है। अब पिक ऐसे करोगे कि जो भी बॉर्डर लाइन है साड़ी की, उसे आप पहले तिरछा रखो अपनी बॉडी में और आपको राइट हैंड से फैब्रिक को थोड़ा थोड़ा करके आपको राइट की तरफ लेकर जाना है। फैब्रिक को ऐसे लेना है कि थोड़ा सा क्रीज लाइन भी बन जाए, थोड़ी सी छोटे छोटे प्लीट्स भी बन जाए और साड़ी जो है वो फिट भी हो जाए बिल्कुल अपने फिगर के अकॉर्डिंग। अब जो भी फैब्रिक यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए इसे थोड़ा सा 1-2 ट्विस्ट कर लेना है, फिर इसे टक कर देना है। अब इसे टक करने के बाद इसके ऊपर ही जो सेंटर प्लीट है, सेंटर प्लीट को जो फैब्रिक लेफ्ट ओवर है उसे टक कर देना है। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ एक ही साथ में सिक्योर हो जाएगी। अब जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था उन्हें हमने टक कर दिया अच्छे से। जो भी हमारी अभी फ्रंट प्लीट है उन्हें पहले ठीक कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम सेंटर प्लीट बनाते हैं फ्रंट प्लीट हमारी थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सेंटर प्लीट को थोड़ा सा बाद में आप रीअरेंज कर लो। इन्हें रीअरेंज करने के बाद आपको बिल्कुल साड़ी की जो ड्रैपिंग है वो फुल नज़र आएगी कि आपने किस तरीके से साड़ी को बनाई हुई है। अब इन्हें ठीक करने के बाद आप साड़ी का फाइनल लुक देखोगे किस तरह से आएगा। तो देखिए साड़ी को आपने ऐसे बनाया है जिससे कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो आपको ये सारी टिप्स फॉलो करने से ही ये सारी ऐसी वाली लुक आपको साड़ी में मिलेगी। और आपको हमेशा साड़ी सिलेक्शन ऐसे करना है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग ही करना है, ना कि हमेशा जो हमें पसंद आ रहा है वही हमें चूज़ कर लेनी है। हमें कौन सा हमारी फिगर के अकॉर्डिंग, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग ज़्यादा फिट हो रहा है, ज़्यादा उसमें लुक अच्छा आएगा, वो भी देखना ज़रूरी होता है, पसंद भी ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ आप साड़ी को अगर ड्रैप करते हो तो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपकी साड़ी की लुक आएगी। बहुत ही परफेक्ट बनी ये साड़ी देख सकते हो। तो आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी और आपको ये ड्रैपिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर ऐसे ही साड़ी ड्रैप करनी है आगे भी, तो मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। बहुत छोटे छोटे टिप्स के साथ में बहुत सारी वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।